हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे जेंडर यानी लिंग। ठीक है, जेंडर यानी लिंग क्या होता है। मैंने हिंदी में तो आपको बता दिया, हिंदी व्याकरण में कि लिंग क्या होता है। आइए अब इंग्लिश में भी समझ लेते हैं कि जेंडर को इंग्लिश में कैसे समझते हैं। जेंडर को हम लोग कहते हैं, जेंडर इंडिकेट मेल और फीमेल। जेंडर हमें नॉर्मली बताता है कि कौन सी जो प्राणी है वो कौन सा है, व्यक्ति है या फिर स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो चलिए इनको हम लोग देखते हैं कैसे होता है। जेंडर को हमारे इंग्लिश में 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर, फीमाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और नेचुरल जेंडर। अब ये किसे कहते हैं, इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, उसके लिए आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, बिल्कुल सही से देखिएगा। ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है उसको समझिए। द नेम ऑफ ऑल मेल पर्सन्स और एनिमल्स आर ऑफ मस्कुलिन जेंडर। जब पुरुष यानी पुल्लिंग व्यक्तियों, जानवरों का एक समूह, या कहें कि जब हमें पता चल जाता है कि व्यक्ति जो है वो पुल्लिंग है या फिर कोई जानवर जो है वो पुल्लिंग है, तो उसे हम लोग मस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पर लिया है मैन, बॉय, अंकल, सन, ब्रदर, किंग, लॉयन एक्सेट्रा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपको खुद बता रहे हैं ये सब क्या हैं, मस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग हैं। सभी के सभी क्या हैं, लड़के हैं। ठीक है, अब फीमाइन जेंडर कैसे होता है। फीमाइन जेंडर आपको खुद पता चल जाएगा, देखते हैं आप कैसे पहचानते हैं। द नेम ऑफ ऑल फीमेल पर्सन्स और एनिमल्स आर ऑफ फीमाइन जेंडर। ठीक है, अब ये क्या होता है, जब हमें किसी स्त्री या पुल्लिंग का नाम बताए, ठीक है, ये कि जो प्राणी है वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, और जानवर जो है वो भी स्त्रीलिंग है। जैसे एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पर आपको दिए हैं वूमेन, गर्ल, आंट और डॉटर, सिस्टर या फिर लॉयनेस या फिर क्वीन। ठीक है, एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। आप एग्जाम्पल से क्लियर कर लेंगे ये सब काहे के एग्जाम्पल हैं, सभी के सभी स्त्रीलिंग के हैं, यानी और स्त्रीलिंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फीमाइन जेंडर। ओके, अब कॉमन जेंडर क्या है, ये बहुत कम पढ़ाते हैं लोग। कॉमन जेंडर क्या होता है देखिए। द नाउन दैट डू नॉट शो वेदर मेल or female and can be used for both are of common gender। जब हमें कोई संज्ञा यह बोध ना करा पाए कि वह पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है, तो उसे हम लोग कॉमन जेंडर कहते हैं। ठीक है, कॉमन जेंडर के एग्जाम्पल देख लीजिए। चाइल्ड, बच्चा, अब बच्चा पता नहीं लड़का है या फिर लड़की, तो उसे चाइल्ड कहेंगे। ठीक है, चाइल्ड का मतलब कॉमन जेंडर। फ्रेंड, पता ही नहीं चल रहा है कि लड़की फ्रेंड है या फिर लड़का, तो यहाँ पर फ्रेंड एक जो है कॉमन जेंडर है। पुपिल यानी जो छात्र या छात्रा, पता नहीं चल रहा। ठीक है, उसके बाद में टीचर, पता नहीं चल रहा लेडीज़ टीचर हैं या फिर जेंट्स टीचर हैं। ठीक है, बेबी से भी नहीं क्लियर हो रहा, एक्सेट्रा। तो जब क्लियर ना हो कि वो पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग यानी मेल है या फिर फीमेल है, तो उन जेंडरों को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेचुरल जेंडर पे। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे सोफ़ा, एग्जाम्पल में जो है सोफ़ा, अब पता ही नहीं चल रहा कॉमन जेंडर है या फिर हमारा क्या कहते हैं, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या कॉमन जेंडर है, पता ही नहीं चल रहा। सोफ़ा क्या है, सोफ़ा नेचुरल जेंडर। ठीक है, बेड भी सेम है, नेचुरल जेंडर। और हमारे जो, ठीक है, इतना सही रहेगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद चलिए कुछ एग्जाम्पल से भी समझ लीजिए कि आपको देखते हैं समझ में आया है या फिर नहीं आया है। ठीक है, तो इस तरफ जो है वो लिखे हैं मस्कुलिन जेंडर, इस तरफ लिखे हैं फीमाइन जेंडर। यानी मस्कुलिन जेंडर यानी कि पुल्लिंग लिखे हैं और फीमाइन जेंडर आपको लिखने हैं। तो बॉय का हमारा हो जाएगा गर्ल, हस्बैंड का हो जाएगा वाइफ, मिस्टर का हो जाएगा मिसेस, और एक्टर का हो जाएगा एक्ट्रेस। ठीक है, और वेटर का हमारा हो जाएगा यहाँ पर वेटर्स। ठीक है, सर का हो जाएगा मैम या फिर मैडम, किंग का हो जाएगा क्वीन,
प्रिंस का हो जाएगा प्रिंसेस। फादर का हो जाएगा मदर। और ब्राइड ग्रूम मतलब हमारा दूल्हा होता है, तो दुल्हन को हम लोग कहते हैं ब्राइड, ठीक है। और हीरो को हो जाएगा हीरोइन, ठीक है। आइए इधर भी कुछ हैं, इनको भी समझ लीजिए। बुल का हो जाएगा, बैल का हो जाएगा काव, गाय। फॉक्स का हो जाएगा हमारा फॉक्सेस, ठीक है। और हॉर्स का हो जाएगा मैरी। टाइगर का हो जाएगा टाइग्रेस, ठीक है, स्त्रीलिंग। कुक का हो जाएगा हैन। और हमारा पीकॉक का हो जाएगा पीहेन। लायन का हो जाएगा लॉयनेस। और डॉग का हो जाएगा विच, ठीक है। डॉग का हमारा हो जाएगा विच, ओके। इतने सारे हैं, आपकी बुक में बहुत ढेर सारे दिए होंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई। अगर समझ में आए तो लाइक करिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारे के सारी इंग्लिश ग्रामर समझ में आती रहे, ओके। बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो जो है हमारी होने वाली है प्रोनाउन, ठीक है। अगर आपने हिंदी ग्रामर भी सीखनी है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी हिंदी व्याकरण की, आप वहाँ से अपने टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं या फिर रिवीजन भी कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।